जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सोच पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल का जो 24 जनवरी 2019 को पेपर हुआ था 3 शिफ्ट में, उसमें पूछे गए जीके जीएस के सभी 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे आपको एक हिंट मिलेगा कि किस तरह के प्रश्न आपके आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ में एग्जामिनर अगर इन क्वेश्चन को रिपीट करते हैं तो आप आसानी से इन प्रश्नों को कर लेंगे, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी पता होंगे। इसके 10 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, ये पार्ट 11 है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको हर एक प्रश्न का उत्तर इसी क्लास में याद हो जाएगा। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रिस्क को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी वस्तु को किस रूप में जाना जाता है? इंश्योरेंस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन पर आधारित कृषि से संबंधित राष्ट्रीय पहल NICRA डैश द्वारा शुरू की गई थी। तो ICAR के द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विश्व कवि यानी कि वर्ल्ड पोएट के रूप में जाना जाता है? तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं जिन्हें विश्व कवि के रूप में जाना जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 1942 में 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनहित याचिका यानी कि PIL की अवधारणा कहां उत्पन्न हुई है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में उत्पन्न हुई है। अमेरिका से जनहित याचिका की अवधारणा भारतीय संविधान में अपनाई गई है। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला था? गीतांजलि कृति के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में रोगाणुओं की उत्पत्ति को रोकने के लिए उसे 15 से 30 सेकंड तक 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके तुरंत ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाश्चुरीकरण कहलाती है, पाश्चुरीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 250 होती है। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं और वर्तमान समय में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है क्या कहलाती हैं? दहन कहलाती हैं। उत्पादन या वितरण द्वारा मूल्य वर्धन के प्रत्येक चरण में एकत्रित कर डैश के रूप में जाना जाता है, मूल्य वर्धित कर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1947 में न्यायिक सक्रियता शब्द किसने गढ़ा था? तो आर्थर स्लेजिंगर ने गढ़ा था, आर्थर स्लेजिंगर ने। निम्नलिखित में से कौन एकंता स्रावी ग्रंथि है? तो पीयूष ग्रंथि है दोस्तों, पीयूष ग्रंथि एकंता स्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्दे में निर्मित छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करते हैं, अल्ट्रासाउंड विधि का उपयोग किया जाता है। स्टॉक एक्सचेंज एक पंजीकृत सदस्य जो अपने ग्राहक की ओर से शेयर या प्रतिभूति खरीदता है या बेचता है और सौदे के सकल मूल्य पर कमीशन लेता है कहलाता है, कमीशन ब्रोकर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बॉक्सिंग से संबंधित हैं? तो AIBA है, जो बॉक्सिंग से संबंधित हैं, AIBA हैं। अगला क्वेश्चन, सुल्तान अजलान शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? हॉकी से संबंधित है दोस्तों, सुल्तान अजलान शाह कप जो हैं ये हॉकी खेल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के आंतरिक क्षेत्रों में जलवायु के चरम का अनुभव होता है। सागर से दूरी के कारण जलवायु के चरम का अनुभव होता है, सागर से दूरी की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1762 में अहमद शाह अब्दाली डैश से बदला लेने भारत लौटा था। मराठों से बदला लेने के लिए अहमद शाह अब्दाली भारत लौटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1932 में दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए ब्रिटिश गवर्नर पर किसने गोली चलाई थी? बीना दास ने गोली चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन के परमाणु तथा ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? 3:8 होता है, 3:8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6.37 मिलियन मीटर है दोस्तों, 6.37 मिलियन मीटर है पृथ्वी की कुल त्रिज्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS सुब्बुलक्ष्मी डैश के क्षेत्र से संबंधित एक प्रसिद्ध महिला हैं। तो MS सुब्बुलक्ष्मी जो हैं इनका संबंध है संगीत क्षेत्र से, संगीत क्षेत्र से इनका संबंध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1950 ईस्वी में भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। डूरंड रेखा ब्रिटिश भारत और देश के बीच की सीमा रेखा थी। तो डूरंड रेखा जो थी ये ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पानी सबसे ज्यादा है पृथ्वी पर। पानी की उपस्थिति की वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर नीला दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन, फीफा विश्व कप 2014 में गोल्डन बॉय पुरस्कार किसने जीता था? लियोनेल मेस्सी ने जीता था। लियोनेल मेस्सी ने गोल्डन बॉय का पुरस्कार जीता था फीफा विश्व कप 2014 में। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व भारत के नामजद सशक्त जमींदारों के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता था? राजा शब्द का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा को डैश के रूप में भी जाना जाता है? लोकसभा को जनता का सदन के नाम से भी जानते हैं। लोकसभा को दोस्तों जनता का सदन के नाम से भी जाना जाता है और लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं। निम्न या फिर लोकसभा को प्रथम सदन भी कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन या प्रथम सदन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? तो इंडोनेशिया का मुद्रा है इंडोनेशियन रुपया। इंडोनेशियन रुपया इंडोनेशिया की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो आयरिस से दोस्तों पुतली होता है जो मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, पुतली होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा मांस उत्पादक राज्य है? तो ये करंट का क्वेश्चन पूछा गया था। 2019 में मांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन था? तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा मांस का उत्पादक राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? प्योंगचांग में हुआ था। प्योंगचांग कहाँ पर है? दक्षिणी कोरिया में है दोस्तों। प्योंगचांग दक्षिणी कोरिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी थी? नीता अंबानी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को दक्षिण भारत के अन्नागार के रूप में जाना जाता है? तो कावेरी डेल्टा है दोस्तों। कावेरी डेल्टा है जिसे अन्नागार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खार्तूम डैश नदी के किनारे स्थित है? नील नदी के किनारे स्थित है खार्तूम। और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई कितनी है? 6664 किलोमीटर है नील नदी की कुल लंबाई। भारत में उत्पादित रेशम का अधिकांश प्रकार कैसा है? तो मलबरी रेशम है जो भारत में सबसे ज्यादा उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन था? तो ली कोर्बुजिए चंडीगढ़ शहर के वास्तुकार थे, ली कोर्बुजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए निम्नतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? 30 साल निर्धारित की गई है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा या फिर प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए या फिर उपराष्ट्रपति बनने के लिए और राज्यपाल की भी न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 साल होती है राज्यपाल की भी न्यूनतम आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम COPRA वर्ष डैश में लागू हुआ था? तो 1986 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगोरा, अल्पाइन और न्यूबियन प्रकार डैश के उदाहरण हैं? बकरी की नस्ल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ का मूल रूप जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के प्रणेता कौन थे? तो जस्टिस BR कृष्णन अय्यर और PN भगवती थे जनहित याचिका की अवधारणा के प्रणेता। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 ईयर्स होता है, 5 साल होता है और ये अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में तनों में छल्लों के निर्माण और जड़ों की वृद्धि में
कौन सा उत्तक सहायक होता है? तो लेटरल मेरिस्टेम उत्तक होता है जो सहायक होता है, लेटरल मेरिस्टेम उत्तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबिया पठार किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है कोलंबिया पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल ईंधन स्रोत से बिजली और तापीय ऊर्जा का एक साथ उत्पादन कहलाता है? को जनरेशन कहलाता है, को जनरेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला नगर निगम देश में स्थापित हुआ था? तो मद्रास में स्थापित किया गया था दोस्तों, पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संसद में एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं, संसद में एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, 2021 में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो ये करंट का क्वेश्चन पूछा गया था। भारत के द्वारा 2021 के पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी भारत के द्वारा की गई है। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में जीके जीएस के कुल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हमने देख लिया है। इसके 10 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो उन्हें आप जरूर देखिएगा। उन वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।